अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, परिस्थितियों में इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं उन लोगों को देख के। ये मंडे, फ्राइडे और संडे तीनों दिन के बिलीवर है, ये तीनों दिन आते हैं। लेकिन ये जब जब वो टाइम आता है कि जब परीक्षा आती है, उस समय लैंग्वेज चेंज, माइंड चेंज, देखने का तरीका चेंज, पूरा बॉडी फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं आज ये क्यों हम उस समय बिलीव नहीं कर पाते हैं जिस समय में करना चाहिए। उसका रीजन है हमारा कठोर मन। आप जानते हैं, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद मरियम मगदलिनी कब्र में से होकर सीधा चेलों के पास जाती है और कहती है प्रभु जी उठा है। और जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? लिखा है उनको ये बातें कहानी सी जान पड़ी। और यीशु वहां पर आता है और लिखा है यीशु ने उनके अविश्वास और उनकी मन की कठोरता को देखकर उन्हें डांटा। आप जानते कौन सा मन प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाता? अभी आप कह सकते हो ब्रदर नहीं 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 नहीं, मैं किसी गरीब को जब देखता हूं तो मैं उसको वड़ा पाव लेके देता हूं, मैं किसको कपड़े लेके देता हूं। आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। आप हो सकता है 100 काम कर सकते हो लेकिन आपका मन कठोर है। पौलुस तो कहता है हो सकता है एक आदमी अपनी देह जलाने के लिए दे दे पर वो प्रेम नहीं कर सकता। आप जानते हो कठोर मन कैसे होता है? इंसान का मन कठोर कैसे हो जाता है? कठोर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी हॉस्पिटल में जाओगे और उसको बोलोगे मुझे अपना हार्ट दिखा अंदर, तो आपको सब पत्थर दिखेगा। नहीं 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 नहीं, ये एक स्पिरिचुअल डार्कनेस है, ये एक अंधकार है। और आप जानते हो कौन से लोगों के मन कठोर हो जाते हैं? जल्दी वचन असर नहीं करता, परिस्थितियों के समय विश्वास नहीं करते हैं। याद रखिए कठोर मन उनका है जिनको पास्ट में परमेश्वर ने कुछ करने के लिए मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने वो किया। बाइबल कहती है आज्ञा उल्लंघन की वजह से एक व्यक्ति का मन कठोर हो जाता है। आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो बाइबल कहती है अपने मनों को कठोर न करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल। आप जानते हैं कई बार चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी हार्ड। मैं हमेशा प्रचारकों को कहता हूं एक बार नॉलेज पाने के बाद शांत रहना एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। यू नो, कोई चीज आपको पता चल गई उसके बाद चुप रहना। क्योंकि कई लोग जब मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं सूरज भाई आपको इतने प्रकाशन मिलते हैं, हमको क्यों नहीं मिलते हैं? मैं उनको एक बात पूछता हूं, प्रकाशन क्यों चाहिए? रीजन क्या है? जानते हो प्रकाशन पाके क्या करेंगे? किसी और को बताएंगे प्रकाशन के, देखो मुझे मिला है। इनको प्रकाशन अपनी जिंदगी के लिए नहीं, इनको प्रकाशन आदर के लिए चाहिए। आप जानते हैं चुप रहना कई बार कठिन होता है। बाइबल कहती है इस जुबान को कौन वश में कर सकता है, वहां पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इतना तो साफ है कि इंसान इसको वश में नहीं कर सकता, तो इतना भी तय है कि पवित्र आत्मा इसे कंट्रोल में कर सकता है। राइट? जब परमेश्वर कहता है कुछ समय में चुप रहे, शांत रहे, मत बोल, तू चुप रहे, मैं बातों को ठीक कर दूंगा, और उसके बाद भी आप बोलते हैं, इसको कहते हैं आज्ञा का उल्लंघन। और जब एक आदमी परमेश्वर से सुनता है और वो नहीं करता, स्लोली स्लोली उसका मन जो है वो कठोर होता जाता है। और एक दिन यही लोग चर्च में आएंगे, झरना बहेगा लेकिन एक ड्रॉप भी उन तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि उनके मन कठोर हैं। याद रखो, कई बार मुझसे लोगों ने सवाल पूछा कि मत्ती के 13 अध्याय में लिखा है ऐसा ना हो कि वे कानों से सुने, मुंह से कानों से सुने, आंखों से देखें, मन से समझे, मेरी तरफ फिरे और मैं इनको चंगा कर दूं। तो कई लोग पूछते हैं ब्रदर ये वचन कैसा है? प्रभु चाहता है हम नहीं समझे, प्रभु चाहता है हम नहीं देखें। मैंने कहा नो, ये ऐसा नहीं है। हर भविष्यवाणी भी होती है, चेतावनी भी होती है कि एक सीजन आएगी जब ऐसे लोग होंगे, तुम इनमें इन्वॉल्व मत होना। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप में से कितनों ने ये वचन पढ़ा है? 13 अध्याय मत्ती में लिखा है ऐसा ना हो कि वे मन से समझे, आंखों से देखें, कानों से सुने और मेरी तरफ फिरें और मैं उन्हें चंगा कर दूं। मतलब क्या परमेश्वर नहीं चाहता है हम देखें, हम सुने, हम समझे, उधार पाए? परमेश्वर समझा रहा था, वो चेतावनी दे रहा था कि एक समय आ रहा है जब ऐसे लोग आएंगे, तुम उसमें इन्वॉल्व मत होना।
हर भविष्यवाणी बाइबल की एक चेतावनी भी होती है जिसको आपको समझना है। कई बार परमेश्वर हमसे कहता है तू शांत रह, मैं बात करूंगा, तू चुप रह, मैं बात करूंगा। लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते हैं और हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, और स्लोली 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 आप देखो बहुतों का मन कठोर हो जाता है। जैसे आए थे वैसे चले गए, कोई बदलाव नहीं है। भजन सहायता में लिखा है ये वे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपने हार्ट के साथ डील कर रहे हैं इन दिनों में? कई बार इब्रानियों में लिखा है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने रिसेंटली 3 महीना पहले मैं अपने चर्च में एक सिस्टर से मिला। जब मैं उनसे मिला, मैं सेंस कर पा रहा था उससे बात करते समय, शी वॉज अ ट्रुमेंडसली ब्लेस्ड। इतनी आशीषित हुई है वो हमारे बीच में रहकर। और मैं जब उससे बात कर रहा था, उसका बात करना, उसके विचार, हर चीज में मैं मसीह दिख पा रहा था। लेकिन मैं कुछ ऐसे भी लोगों को देखता हूं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं है। मीटिंग के बाद भी उनका वे ऑफ टॉक वैसे ही रहता है। लगाई बुझाई, उसके घर में बैठेंगे, वहां की बातें करेंगे, वहां की बातें वहां करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये इतनी सेंसिटिव है और ये ऐसा क्यों? और परमेश्वर मुझे कहता है कि चीज, इनके मन कठोर हो गए हैं। देयर हार्ट्स आर हार्डन, द बाइबल सेज। तो ब्रदर अभी इसमें क्या करना चाहिए बाहर आने के लिए? कितने लोगों ने ये बात महसूस की है, ब्रदर कई बार सुने हुए वचन से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं कई बार आया, वचन मैंने सुना, बट मैं अंदर से वैसा ही हूं, कुछ निर्णय नहीं ले पाया मैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये समय है, बिली ग्राम ने एक बार कहा, मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा। याद रखना, ये एक संत की वाणी है जो अपने 99 साल खुदा बाप के साथ चला, और उसने मरने से कुछ दिन पहले ऐसा लिखा, मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है, न मैं स्वर्ग इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बाइबल स्टडी की है, और ना ही मैं स्वर्ग इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं और उपवास किए हैं। वो कहता है मैं स्वर्ग सिर्फ एक ही रीति पे जा रहा हूं, उस चोर के समान जिसे मरने से पहले खुदा को यह कहा था मुझे याद करना। वो बोलता है हम में से कोई भी अपनी एजुकेशन से वहां नहीं जाता है, हम सब उसकी दया से बुलाए गए हैं। आमीन। आप समझ रहे हैं? कितने लोग हैं आज जो घर जाके प्रभु से कहेंगे, लॉर्ड मेरे पास पत्थर का दिल है, मुझे यहां से निकाल, मुझे एक ऐसा दिल दे प्रभु, तेरा वचन सुनने के बाद मैं हमेशा तैयार रहूं कि जो तूने कहा है मैं वो करूं। मैं आपको सच कहता हूं, जीवन बहुत छोटा है, ऐसा मत समझना कि ये बहुत बड़ा है। मेरी उम्र 30 साल हो रही है और उससे ज्यादा ही है अभी। कैसे आधी जिंदगी बीत गई पता भी नहीं चला, और आगे आधी कैसे बीत जाएगी ये भी पता नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि परमेश्वर हमारी आंखें खोल रहा है, और ये मेरा वादा है कि परमेश्वर हमेशा आपको इस कलीसिया में आपकी आंखें खोलेगा, और वो आपको हमेशा आपकी ट्रू कंडीशन दिखाएगा कि आपको कहां होना चाहिए और आपको क्या। और जानते हैं, एक कठोर मन का एक और चिन्ह है, ये कभी किसी से सॉफ्टली बात नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है इनका बोलना तलवार की नाई है। जैसे तलवार कैसे चलती है, काटती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, सच बताइएगा, कि कोई घर में नहीं रहता है तो आप खुश रहते हो, यार ये निकले यहां से, लेकिन जब वो वापस आता है अभी आप बोल सकते हो, मालूम है ब्रदर मेरे घर में बहुत खुशी है, क्यों? मैं यहां हूं ना। कभी कभी आपने देखा है किस किस की प्रेजेंस में बहुत आप इरिटेट होते हो, उनके बोलने से। क्या प्रॉब्लम है उनके आने से? आपको मजा क्यों नहीं आता? वो चले जाते हैं, आप दरवाजा बंद करते हो, आप बोलते हो इफ्तार। यीशु ने एक लंबी सांस ली और क्या कहा? इफ्तार। कई बार होता है भाई वो टड़े। क्यों? जानते हो क्यों कई बार आप लोगों के साथ खुश नहीं रहते हो?
क्योंकि आप जानते हो इनका बात करना तलवार के नहीं चुभता है। और आप देखो जो आपको सॉफ्टली चलते हैं, आप उनकी प्रेजेंस में हमेशा मस्त, हमेशा। क्यों लोग फरीसियों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आए? आप जानते हो फरीसी क्या करते थे? अगर फरीसी के सामने एक पापी जाएगा ना और कहेगा ना, फरीसी जी पाप हुआ है, कितने साल से तू यहोवा के पीछे चलता है, 13 साल, अभी तक तू नहीं सुधरा है। लेकिन जब यही लोग यीशु के पास जाते थे और कहते थे प्रभु पाप हो रहा है, कम, आई विल गिव यू द होली स्पिरिट, आजा मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। इसलिए लोग उसके साथ कंफर्टेबल होते थे, वो उसके सामने अपने गुनाहों को इतना अच्छे से स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि वो जानते थे इसके पास पत्थर नहीं है मारने के लिए। उनके पास आज बहुत सारे प्रचारकों के पास जानते हो पॉकेट्स में इतने पत्थर भरे हुए हैं, सब पे फेंकेंगे यहां से, क्यों लेट आता है, हाँ तू लेट आता है, तू ऐसे करता है, तू वैसे करता है, और बेचारे लोग मार खा के कलीसिया से जाते हैं। बाइबल नहीं कहती है बीट योर पीपल, द बाइबल सेज फीड योर पीपल। उनको खिलाओ, उनको मारो नहीं, बाइबल कहती है उन्हें खिलाओ, उन्हें इतना खिलाओ जब तक उनके पंख न लग जाएं, वो उड़ने न लग जाए प्रभु की तरह।